बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई पवन दुग्गल जी कि अगर बैंक से पैसा आपका निकला है जिसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और 72 घंटों के भीतर अगर आप बैंक को बताते हैं तो और बार-बार आपको फ़ॉलो अप करते हैं, तो वो आपका पैसा वापस आ जाएगा क्योंकि जनरल इंप्रेशन ये है कि एक बार बैंक अगर आपका विथड्रॉ कर लिया और जो आपकी नॉलेज में नहीं था, जिसको आपने नहीं दिया या आपने उसको ट्रांज़ैक्शन नहीं किया तो उसके मिलने के चांसेस कम होते हैं। ऐसी जनरल परसेप्शन है और एजुकेटेड क्लास में भी यही परसेप्शन है कि वो पैसा वापस तो आता ही नहीं। तो ऐसे में बैंक से फ़ॉलो अप करना और वो बैंक पैसा वापस करेगा, ये आपने एक अहम जानकारी। दूसरी बात आपने जो कही कि गाँव के गाँव ऐसे बन गए हैं जिनका काम ही ये है भारत में कि वो साइबर क्राइम में इन्वॉल्व्ड हैं। ऐसे अगर विलेजेस बन गए तो ये बहुत ही चौंकाने वाली, बहुत हैरान करने वाली, बहुत ही शॉकिंग बात आप इस माध्यम से कह रहे हैं जो मुझे तो बहुत हैरान कर रही है और मुझे ज़ाहिर तौर पर जो लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे उनके लिए भी बहुत हैरानी वाली बात होगी कि ये इतना ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम हो गया है कि गाँव के गाँव भारत में इसमें लिप्त हैं और लोगों को कोई किस तरह से शिकार बना रहे हैं। और जिस तरह आपने कहा कि साइबर हेल्पलाइन की आप मदद ले सकते हैं और जो पोर्टल है उस पर जा सकते हैं cybercrime.gov.in पर और फाइनेंशियल फ्रॉड को लेके मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि अ, जो पाकिस्तान के ज़रिए होते हैं या चाइना के ज़रिए होते हैं, किसी देश का नाम ज़्यादा सामने आता है क्योंकि कुछ सालों पहले मुझे याद है कि पहले इस तरह के कॉल आते थे कि आपकी लॉटरी निकल गई है और अब उसमें आप इतना पैसा डाल दीजिए तो आपका पैसा मिल जाएगा और उसके तार पाकिस्तान से जुड़े होते थे, ऐसी बातें सामने आई थी। इस तरह के क्योंकि जानबूझ के जो लोग जिनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनको खास तौर पे बातों में लेके शिकार बनाया जाता था और उन्हें किसी को घर में मत बताना, इस तरह की बातें उनसे की जाती थी। तो और वो पैसा जमा करा के आ जाते थे, तो क्या कोई एक विंडो होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसा जाने का कि इतने पीरियड में पैसा चला जाएगा या आ जाएगा, तो उसको कहीं रोका जा सके? देखिए, हमें आभास होना पड़ेगा कि इंटरनेट जो है, एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। जी। पूरी दुनिया भर के कंप्यूटरों को अगर आप जोड़ लें, तो वो इंटरनेट बन जाता है। इंटरनेट की सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये रहा है कि इंटरनेट ने भूगोल को इतिहास बना दिया है। तो आप दुनिया के एक कोने में बैठे हुए किसी भी और दुनिया के दूसरे कोने के राष्ट्र के कंप्यूटर सिस्टम को टारगेट कर सकते हैं, वहां से पैसे उड़ा ला सकते हैं और लोगों को टारगेट कर सकते हैं। तो अब क्योंकि साइबर क्राइम एक अंतरराष्ट्रीय फिनोमेनन बन गया है, उसको आपको इंटरनेशनल लेवल पर डील करने की आवश्यकता है। बट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई इंटरनेशनल लॉ मौजूद नहीं है साइबर क्राइम को लेकर। जो बुदापेस्ट कन्वेंशन है वो केवल कुछ मतलब 1/3 कंट्रीज ने ही साइन कर रखा है, 2/3 ने कंट्री ने साइन अभी नहीं किया हुआ है। तो इस संदर्भ में इंटरनेशनल कोऑपरेशन का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है कि वो साइबर क्राइम को निपटने में क्या-क्या कारगर कदम उठा सकते हैं। अभी तक क्या होता है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज के रूप में जाना होता है, वो लंबा दौर लगता है, समय बहुत ज्यादा लगता है। अगर हमने देखा हो कि नॉर्मल क्रिमिनल्स को एक राष्ट्र से अपने राष्ट्र में वापस लाने में कई साल लग जाते हैं और साइबर क्राइम की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर आप निवेदन भी करेंगे उस राष्ट्र की पुलिस को, आपको ये भी नहीं पता कि आपको जानकारी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी नहीं पता कब तक मिलेगी और जब तक मिलेगी शायद उस जानकारी का कोई औचित्य भी नहीं रहा होगा। तो इस संदर्भ में आवश्यकता है इफेक्टिव इंटरनेशनल कोऑपरेशन मैकेनिज्म्स को इन्वॉल्व करने के लिए, ताकि कंट्रीज हॉटलाइंस में उपलब्ध हो। आज इस वक्त साइबर क्राइम हुआ, हमें पता लगा कि ये साइबर क्राइम की उत्पत्ति जो है एक फलां राष्ट्र से, फोन उठाया और उस राष्ट्र के नोडल ऑफिसर से बात करी, ये क्राइम चल रहा है, तुरंत हमें जानकारी दीजिए, बंदे को पकड़िए। अब वो तब हो पाएगा जब इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो। अभी क्या है ना कि राष्ट्र कुछ ऐसे हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो कोवर्ट एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरह की गतिविधियों को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो क्योंकि एक पॉलिटिकल विल नहीं है, इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन नहीं हो पाती, लेकिन अल्टीमेटली आपको इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ही दिशा में जाना होगा, वरना आप भारत के अंदर बैठे हुए आप अंतर्राष्ट्रीय जो पैराडाइम साइबर क्राइम का है उसको इफेक्टिवली आप एड्रेस नहीं कर पाएंगे।